Good morning, students. Today our topic is class 6, chapter number 14. ग्लोब पृथ्वी का एक प्रतिरूप, अक्षांश और देशांतर। तो ये अब से पहले जो मैंने चैप्टर नंबर 2 कराया था वो चैप्टर नंबर था हमारा यूनिट फर्स्ट का, और ये चैप्टर है हमारा यूनिट सेकंड का। अगर जो हम सीरियल नंबर की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 14 है। तो आज हम यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर 14 करने के लिए जा रहे हैं। अगर जो सीरियल वाइज देखते तो चैप्टर नंबर सेकंड है। तो सबसे पहले हमें ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताती हूँ कि इसमें जो हमारी लाइनें, ये वाली जो लाइनें हैं ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, जबकि जो ये वाली जो लाइनें दिखाई दे रही हैं ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। और इसी के बीचों बीच जो हमारी 0 डिग्री पे लाइन स्थित है वो हमारी इक्वेटर लाइन है। दिस लाइन इक्वेटर लाइन, यानी कि ये आपकी भूमध्य रेखा है। ये वर्ल्ड को बीचों बीच 2 भागों में बांटती है, जिसको हम ऊपरी भाग और निचला भाग या निम्न भाग के नाम से जानते हैं, या उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग के नाम से जानते हैं। तो उत्तर में कौन कौन से कॉन्टिनेंट आते हैं और दक्षिण में कौन कौन से कॉन्टिनेंट आ जाते हैं, तो ये आपको इस इक्वेटर लाइन के माध्यम से पता चल जाता है। अब बात हम करते हैं कि इस पे जो एक कर्क रेखा और मकर रेखा होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसमें हमारा ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है यानी कि कर्क रेखा जो है वो हमारी इस इक्वेटर लाइन से 23.5 डिग्री नॉर्थ पर लोकेट होती है, जबकि जो हमारी मकर रेखा होती है वो 23.5 डिग्री साउथ पर लोकेट होती है। क्योंकि मैंने अभी बताया है कि इक्वेटर लाइन से जो ऊपर का पोर्शन है ये सारा हमारा उत्तरी भाग कहलाता है और इससे नीचे वाला हमारा दक्षिणी भाग कहलाता है। इसीलिए मैंने आपको ये 23.5 डिग्री साउथ बोला, यानी कि दक्षिणी भाग बोला है। इस पे 23.5 डिग्री जो मैंने नॉर्थ बोला है यानी कि वो मैंने उत्तरी भाग बोला है। तो इस तरीके से इसमें जो ग्रिड डाले जाते हैं इसमें 30 डिग्री का डिफरेंस पाया जाता है। आई मीन कि ये हमारी देशांतर रेखा है, ये हमारी अक्षांश रेखा है, ये देशांतर है, ये अक्षांश है। तो इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है ये हमारा 30 डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। तो इस तरीके से हम कोई भी जब मैप लोकेट करते हैं तो उस पे हमें पता चल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया का भी हम आप जैसे जैसे बड़ी क्लास में आओगे तो वो इसी के माध्यम से आपको पता चलेगा किस तरह से उसको लोकेट किया जाता है, उसकी लोकेशन कैसे चेक की जाती है। तो ये जब आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पता चलता है तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाता है। तो हम सबसे पहले एक ग्राफ ये बनाते हैं जिस पे हम 30-30 डिग्री के डिफरेंस से अक्षांश और देशांतर रेखाएं डाल लेते हैं। तो फिर उसके बाद उस पर हम मैप की जो हमारा कंट्री है या फिर कॉन्टिनेंट है उसकी लोकेशन को चेक करते हैं। अब बात आती है हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग की, जिस पे हमें ग्लोब के बारे में बताना है। तो ये हमारी ग्लोब है, ध्यान से देखिएगा, जो कि पृथ्वी को हम बोलते हैं कि एक गोलाकार की होती है। हमारी पृथ्वी का जो आकार एक संतरे के समान है, जो ये दिखाई दे रही है आपको, जो अपने ध्रुवों पर थोड़ा चपटा है और भूमध्य रेखाओं पर वाले प्रदेश पर थोड़ी सी फैली हुई है। भूमध्य रेखा पृथ्वी का व्यास 12,753 किलोमीटर और इसका ध्रुवीय जो व्यास होता है वो 12,710 किलोमीटर है। एक ग्लोब हमारी पृथ्वी का लगभग एक चित्र रूपी प्रदर्शन करता है, यानी कि जो पृथ्वी का चित्र दिखाई देता है वो ग्लोब के माध्यम से प्रदर्शित होता है। यह इसके सही आकार, महासागरों एवं सागरों के आकारों को दर्शाता है। यह एक लघु रूप में इसका सबसे सर्वोत्तम प्रतिरूप होता है। लघु में बड़ा जो रूप होता है, और यह हमें पृथ्वी के बारे में सही अवधारणा प्रदान करता है। इसमें इसके ध्रुव जो होते हैं वो अक्षांश और देशांतर व सागर और महासागर के रूप को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से यह ध्रुव, अक्षांश, देशांतर, सागर, महासागर को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से ये हमारे अपने ग्रह के बारे में अधिक विस्तृत रूप से अवधारणा प्रदान भी करता है। भूतकाल के समय में ग्लोब को साथ में ले जाना थोड़ा मुश्किल हुआ करता था, लेकिन आजकल हमारे पास मोड़ने सिकुड़ने और वाले ग्लोब उपलब्ध हैं।
फॉर एग्जांपल जैसे रबर टाइप में हो गया, जिसको फुलाया जा सकता है, जैसे बॉल होती है, उनको उसी प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है। हम हवा भर के गद्दे और तकिए प्रयोग में लाते हैं। आजकल ऐसे भी ग्लोब है जो पृथ्वी के विभिन्न रूपों जैसे पर्वत, पठारों, मैदानों को इंगित करते प्रदर्शित कर देते हैं। हम उनको हाथ से छूकर अनुभव कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ग्लोब अपने कक्षा में किस प्रकार से थोड़ा झुका हुआ होता है। इस प्रकार से इसी झुकाव के कारण मौसम में परिवर्तन संभव हो पाता है। इसीलिए ग्लोब हमारे लिए एक महत्वपूर्ण ज्ञान का औजार है। ग्लोब की अपनी सीमाएं भी होती है। ग्लोब हमारे लिए तभी उपयोगी होता है जब हम पृथ्वी को एक समूची इकाई के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन हम पृथ्वी को केवल एक ही भाग का अध्ययन करना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी एक देश, एक राज्य, एक जिले और एक नगर या एक गांव तब ये कम उपयोगी सिद्ध होता है। इन सभी मामलों में विभिन्न आकार के मानचित्र जो विभिन्न पैमानों पर बनाए जाते हैं हमारी सहायता वो कर सकते हैं। मानचित्र न केवल भूगर्भ शास्त्रियों के लिए ही उपयोगी होते हैं, बल्कि विभिन्न कार्यों को करने वालों के लिए, अन्य लोगों के लिए बहुत सहायक होते हैं। सामान्य मनुष्य भी इन मानचित्रों का प्रयोग करते हैं। मानचित्र बनाने में विज्ञान को हम मानचित्र कला के नाम से जानते हैं। अब ग्लोब की स्थिति क्या है? तो ग्लोब की स्थिति किसी पृथ्वी का अपनी ध्रुव को परिक्रमा करना, इस पर दो स्थायी बिंदु स्थलों का निर्धारण करता है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाने जाते हैं। ये मैंने अभी आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से बताया था, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव केवल मध्य में चक्कर काटते हुए इन दोनों भागों को यानी कि ये वे स्थल हैं जहाँ पर कल्पना की गई पृथ्वी की ध्रुवियाँ समाप्त हो जाती हैं। ये उत्तर और दक्षिणी दिशा में स्थित होती है। इन्हें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव मध्य में एक काल्पनिक घेरा जो भूमध्य सागर के नाम से जाना जाता है पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। वे सभी रेखाएं जो भूमध्य सागर में समानांतर चलती है पृथ्वी पर उपस्थित सभी स्थलीय प्रदेशों और वस्तुओं की स्थिति को इन अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं की मानक संख्याओं को ध्यान में रखते हुए ठीक से जाना जा सकता है। अब बात आती है हमारी अक्षांश रेखाओं की। तो अक्षांश जो रेखाएं हैं वो मैं आपको टॉपिक कराऊंगी कल। तो आज के लिए आपको जितना ये चैप्टर हुआ है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि 0 डिग्री देशांतर के नाम से जाना जाता है, 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको बताना हमको। तो जितना भी इससे रिलेटेड है वो सारा आपको बुक वर्क फिल करना है। उसके साथ साथ जितना करा है वो रीड भी करना है। थैंक यू।